अर्जुन, वाह! दूसरे दिन एक ओर अर्जुन ने दृढ़ संकल्प होकर युद्ध किया और कौरवों में हाहाकार मचा दिया, तो दूसरी ओर भीम ने कौरव सेना का भीषण संहार करना शुरू किया। इसे रोकने के लिए कौरवों की ओर से कलिंग नरेश और उनका वीर पुत्र शुक्रदेव आगे बढ़े। युवराज शुक्रदेव, भीम कौरव सेना का भीषण संहार कर रहा है, उसे रोकना अति आवश्यक है, उसका वध कर दो। दो आज्ञा पिताश्री। जाओ, इसका वध कर दो। इस समय भीम बहुत ही क्रोध और आवेश में युद्ध कर रहा है। वो केवल गदा लेकर कलिंगराज की सेना पर टूट पड़ा है। केवल गदा लेकर? अच्छा हुआ, अब कलिंगराज आसानी से भीम का वध कर सकेंगे। यदि भीम मारा गया तो समझो सारे पांडव मारे गए और फिर हम युद्ध जीत जाएंगे और मेरा प्रिय दुर्योधन विजेता बन जाएगा। परंतु स्थिति ऐसी नहीं है महाराज। अर्थात ये कि भीम का हर वार कलिंगराज पर भारी पड़ रहा है और कलिंगराज की सेना में भय व्याप्त हो गया है।
भीम ने कलिंगराज और उनकी सेना को परास्त कर दिया। संजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रारब्ध में विजय लिखी ही नहीं है। एक और पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी ओर भीम अकेले ही सबको पछाड़ रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये अर्जुन आज तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति घातक हो गया था। अर्जुन ने हमारी व्यूह रचना के चीथड़े उड़ा दिए। अर्जुन के घातक प्रहारों का यही हाल रहा तो जीत चुके हम ये युद्ध। आहा भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? संसार में हर समस्या का समाधान और हर शक्ति का उत्तर है। तुमने देखा नहीं, वन में चूहे को सांप खा जाता है और सांप को नेवला। परंतु इन 5 सांपों के लिए हमारे पास कौन सा नेवला है मामा श्री? है अंगराज कर्ण, है अलम्बुस राक्षस। अलम्बुस? वो मेरा मित्र? हाँ, वही राक्षस जो मायावी युद्ध में निपुण है भांजे। वाह मामा श्री वाह, ये पासा तो मेरी झोली में है और फेंक आप रहे हैं। भांजे, पासे तो तुम्हारे ही होते हैं और खेल भी तुम्हारा होता है, परंतु ये खेल तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे ही लिए। खेलता मैं हूं और जीतता मैं हूं। भांजे, ये युद्ध हम अपने बल से नहीं तो छल से जीतेंगे। पांडव संख्या में हमसे कम होते हुए भी बल में हमसे आगे हैं, परंतु छल में हमसे बहुत पीछे है। हाँ, इसलिए बुलाओ अपने अलम्बुस को, बुलाओ। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, मैं तुम्हारा मित्र युवराज दुर्योधन तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। प्रकट हो जाओ अलम्बुस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्बुस वाह। अब मेरा मित्र अलम्बुस लगाएगा पांडवों पर अंकुश। अलम्बुस पांडवों पर अंकुश लगाएगा? ये उनका भ्रम है बड़े भैया। जो धर्म पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं, उन पर तो मृत्यु भी अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। परंतु वासुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध नहीं कर रहे हैं, फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो छल है। और छल ही अधर्मियों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तो बड़ा अच्छा संकेत है कि कौरव अपनी ओर से मायावी युद्ध करने जा रहे हैं। इस प्रकार वो अनायास ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों से दुगनी शक्ति होने के बावजूद वो हमसे युद्ध हारने लगे हैं। हारेंगे क्यों नहीं केशव? अर्जुन के बाणों ने और मेरी गदा ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं, और कल मैं उस मायावी अलम्बुस को भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। राक्षस है तो क्या हुआ, भीम की गदा के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। नहीं बड़े भैया नहीं, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं।
आप अपने बाहुबल को शेष कौरवों के लिए सुरक्षित रखिए। फिर उस मायावी राक्षस का सामना कौन करेगा? आपका पुत्र बड़े भैया घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, तुमने अपनी बुद्धि के तुनीर से क्या चुनकर तीर निकाला है। निसंदेह घटोत्कच महाबलिशाली है, वो भी मेरे प्रिय अनुज भीम की भांति। और सबसे बड़ी बात तो यह है बड़े भैया कि वो राक्षस कुल का होने के कारण मायावी भी है। इसलिए बड़े भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु की सेना में त्राहि त्राहि मचा देगा। कल के युद्ध में हमारा प्रमुख योद्धा घटोत्कच होगा। आक्रमण! अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और उस अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे आपकी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रयोग आप ही पर करना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं। इनको अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं। परंतु क्या संजय? परंतु अपने पिता भीमसेन को अचेत होता देखकर भीम का हिडिंबा पुत्र राक्षस राज घटोत्कच
क्रोधित हो गया है। द्रोणाचार्य, तुमने मेरे पिताश्री भीम को अचेत किया है। मैं घटोत्कच तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। द्रोणाचार्य, सावधान! सावधान होने की मुझे आवश्यकता नहीं घटोत्कच, तुम्हें है। अलम्बोस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। हे अलम्बोस, ये भीम पुत्र घटोत्कच अपनी महाशक्ति से मेरी सेना को त्रस्त कर रहा है। जाओ, तुम इससे युद्ध करो। घटोत्कच मेरा पुराना शत्रु है। आज्ञा दीजिए युवराज कि मैं उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। विजयी भव। जाओ अलम्बोस, जाओ। जो आज्ञा। मैं तेरी मृत्यु हूं। मूर्ख, मृत्युदाता को मृत्यु से डराता है। अपनी मृत्यु से डर, पहले तुझे यमलोक पहुंचाता हूं, फिर सारी कौरव सेना को। हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूं। पहले तेरा नाश, बाद में पांडव सेना का सर्वनाश।
भांजे, मामाश्री, मामाश्री, ये भीम बार बार गरज कर ललकार रहा है और मेरी रगों में खून उबलने लगा है। मैं इसी समय भीम की ललकार का उत्तर देने जा रहा हूं। नहीं भांजे नहीं, तुम युवराज हो, तुम्हें इस भीम से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भाई युद्ध करेंगे। भीम से पहले अर्जुन से युद्ध करके उसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण के चक्र उठाने के कारण अर्जुन ने हमारी सेना में हाहाकार मचा रखा है। हम अर्जुन को भी समझ लेंगे। नहीं, अर्जुन को राजा भागदत्त रोकेंगे और इस भीम से तुम युद्ध करोगे। आप ठीक करें मामाश्री, ठीक। सुनाओ, कुंडधार, आगे दीजिए भ्राताश्री। जाओ और भीम से युद्ध करो और उसे यमलोक भेज दो। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलो, 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 चलो। की भांति चिंगाड़ो मत, युद्ध करो हमारे साथ, युद्ध। हमसे युद्ध करो भीम। आज हमारे बाण तुम्हें लोरी सुनाएंगे और हम तुम्हें मृत्यु की गहरी नींद सुनाएंगे। डींगे अच्छी मार लेते हो तुम। इतने दिनों से किस बिल में छुपे हुए थे? मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। याद है ना, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की है मैंने। हे भीम, डींग तो तुम मार रहे हो और ये आरोप हम पर लगा रहे हो। न जाने किसने तुम चूहों को योद्धा होने के झूठे भ्रम में डाल दिया है, जो एक साथ मिलकर युद्ध करने आए हो। भीम के घमंड का पहला कवच मेरे पुत्रों ने तोड़ दिया है। और आखिरी कवच भी जब मेरे पुत्र तोड़ देंगे, तब भीम का नामो निशान मिट जाएगा। संजय, यदि मेरे इन 7 पुत्रों ने भीम का वध कर दिया, तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर लेगा। शीघ्र बताओ संजय, मेरे पुत्रों ने भीम पर किस प्रकार से आक्रमण किया? श्री
लगता है भीम का अंत निकट आ गया है। मेरे पुत्र सुनाब का वध हो गया। हाँ महाराज। कुंडधार भी मर गया। हाँ महाराज, भीम ने राजकुमार कुंडधार का भी वध कर दिया। पिता के घमंडी पुत्र, अब तो तुम्हें तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारे पिता को पता चला होगा कि द्युत और युद्ध में कितना अंतर होता है। आदित्य केतु, अब तुम बुलाओ अपने मामा श्री को, अपने भ्राता श्री को, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है।
भीम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पुत्रों के लिए यमदूत बन गया है। मेरे पुत्रों की लाशों के ढेर ऐसे लगाता है जैसे महामारी प्रलय मचा देती है। न जाने ये युद्ध कब समाप्त होगा। महाराज, हाँ? आज के दिन युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई है।